अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ हा दरूद आका दो जहां नबी मेहरबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। अभी जिस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूं तो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में इंतहाई गैर मामूली वाकया पेश आया है, जहां खातून रुकन सूबाई असम्बली जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, उनको ना सिर्फ जूता मारा गया है, मर्द की जानिब से ना सिर्फ जूता मारा गया है बल्कि लोटा उछाला गया, जिसके बाद उसी खातून रुकन सूबाई असम्बली ने जूता पकड़ के ऐसा क्या किया कि जिसके बाद ऐवान में तूफान बदतमीजी बपा हो गया और इजलास जिसको 11 बजे शुरू होना था वो 1.5 घंटे बाद भी शुरू नहीं हो सका। आज इस वाकये की वीडियो, इसकी तफसीलात, तमाम डिटेल्स इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उसके साथ ही आज अदालत ने काकड़ की आकड़ निकाल दी है। कुफर टूटा खुदा खुदा करके काकड़ साहब अदालत में पेश हुए, लेकिन काकड़ की वो आकड़ जो बाहर दिखाई देती थी वो आकड़ ना सिर्फ अदालत ने निकाली बल्कि जब काकड़ साहब अदालत से बाहर आए तो उस वक्त मतीउल्लाह जान साहब ने चुपते हुए सवालात किए, सहाफियों ने घेरा तो किस तरह काकड़ साहब गुस्से से आग बगूला हो गए और उनका रद्दमल क्या था वो भी आज किसी व्लॉग में डिस्कस करेंगे। उसके बाद अमेरिका ने पाकिस्तान में होने वाले इंतखाबात को जाली करार दे दिया है। ये इंतखाबात जाली थे। यहां लोकलाइट्स तो बातें कर रहे थे लेकिन अब इंटरनेशनल कम्युनिटी ने, रात मैंने आपके साथ कैनेडियन अखबार की एक तस्वीर शेयर की थी, एक कार्टूनिक कैरेक्टर शेयर किया था कि वो क्या मीनिंग दे रहा है, और आज अमेरिका की तरफ से भी एक अहम इदारे ने पाकिस्तान में होने वाले इंतखाबात को जाली करार दे दिया है। उसके साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शेर, इमरान खान का शेर कौमी असम्बली में धाड़ने को तैयार है। ये क्या मामला है ये भी आज के इसी व्लॉग में आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले मैं इंतहाई अदब से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना इसलिए मत भूलिएगा कि इससे हमारा मैसेज तक पहुंचता है, और अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपकी निगाह से गुजरती रहेंगी। मैं क्विकली उस वाकये की तरफ आता हूं जिसने मुझे मजबूर किया कि मैं भी आपके सामने आऊं, आपसे मुखातिब हूं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली है, उसका आज इफ्तिताही सेशन है जिसमें अरकान सूबाई असम्बली को हल्फ उठाना है। 11 बजे का वक्त दिया गया था, बट एज आई स्पीक अभी मुझे पता चल रहा है और मेरे सामने जो स्क्रीन लगी हुई है उसमें ये दिखाई दे रहा है कि इजलास शुरू हो गया और वहां पर दुआए खैर कराई जा रही है, दुआए मगफिरत हो रही है फौज शुदगान के लिए। अली अमीन गंडापुर भी पहुंच गए हैं जो केपी के नामजद चीफ मिनिस्टर भी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से, और ईवान अब कुछ थमा है, तिलावत कलाम पाक से आगाज हुआ है और उसके बाद दुआए मगफिरत कराई जा रही है। मुश्ताक गनी जो स्पीकर सूबाई असम्बली है, केपी असम्बली है, वो इस इजलास को चेयर कर रहे हैं। अब से कुछ ही देर पहले एक ऐसा गैर मामूली वाकया पेश आया कि खातून रुकन सूबाई असम्बली जिनका नाम सोबिया शाहिद खान है, सोबिया खान साहिबा ईवान में आती हैं और ईवान में आने के बाद क्योंकि इजलास बहुत डिले हुआ तो उन्होंने घड़ी उतार कर इस तरह लहराना शुरू कर दी, बल्कि गोल गोल चक्कर लगा रही हैं वो, यानी स्पीकर डायस के अराउंड वो गोल गोल चक्कर लगा रही है और घड़ी उन्होंने हाथ में उठाई हुई है। घड़ी से लग ये रहा है कि एक पर्टिकुलर जमात के ऊपर जो है वो अटैक कर रही है, उस जमात के ऊपर जिसने केपी में क्लीन स्वीप किया है, जो हुक्मरान जमात बनने वाली है। और सोबिया शाहिद साहिबा सब्ज लिबास के अंदर मलबूस है, ऐसे लग रहा है जैसे वो अपनी कायद मरियम नवाज से बहुत ज्यादा मरूब है और उनको कॉपी करते हुए ईवान में आ गई। और जिस तरह पंजाब असम्बली के अंदर वो घड़ी चोर के नारे लगे थे, बिल्कुल उसी तरह एक घड़ी जो है वो लग ये रहा है कि कुछ लोगों को टीज करने के लिए वो ये कर रही है। और जाहिर है ईवान के अंदर नारे लगते हैं, ईवान के अंदर प्लेकार्ड्स उठाए जाते हैं, खामोशी से एहतजाज किया जाता है, स्पीकर डाइस को घेराव भी उसका होता है, सब कुछ होता है। और जाहिर है ये मैं ये समझता हूं कि ये जमहूरियत का हुस्न होता है। जो लोग कहते हैं ना कि ईवान मछली मंडी बन गया, तो इंटरनेशनली भी दुनिया के बड़े बड़े जो ईवान है वहां पर लाते और घूसे चल जाते हैं जो जस्टिफाइड नहीं है, लेकिन ईवान के अंदर प्रोटेस्ट होना, स्लोगन्स रेज करना, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करना, स्पीकर डाइस के सामने आकर प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराना, बैठ जाना, ये सब जो है वो जमहूरी नॉर्म्स के अंदर होता है, ईवानों में होता है और इसी से जमहूरियत सजती है। तो इसलिए मैं कभी भी इसका अपोनेंट नहीं रहा, मुखालिफ नहीं रहा, बल्कि ईवान के अंदर इस तरह का एहतजाज या प्रोटेस्ट और जमहूरी अंदाज के अंदर, पुरअमन अंदाज में होना चाहिए। और अगर कोई किसी को टीज कर रहा है तो दूसरे के पास भी हक है कि वो उसको टीज कर सकता है, वो उससे मुतालिक को बात कर सकता है, क्योंकि हमारी सियासत जो है खास तौर पर वो जिस अंदाज में इमोरल जो है बहुत सारे नॉर्म्स का शिकार हुई। और मैं क्या कहूं कि बहुत सारे मामलात को, केसेस को ऐसे बनाया गया कि वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और विच हंटिंग पर मबनी थी, वो इमरान खान साहब के अगेंस्ट हो या इससे पहले किसी पॉलिटिकल लीडर के अगेंस्ट हो, नो मैटर व्हाट। लेकिन अभी भी जो हो रहा है वो कोई मॉरल अथॉरिटी किसी के पास भी नहीं है, तो वो घड़ी से जिसको टीज करना चाह रहे थे वो आपको अंदाजा है। लेकिन जो गैर मामूली था और जो मैं कंडेम करता हूं वो ये कि जो मेंबर सूबाई असम्बली भी नहीं है वो मेहमानों की गैलरी में मौजूद है। मेहमानों की गैलरी में मौजूद एक रुकन की जानिब से मेंबर सूबाई असम्बली जो एक रिस्पेक्टेड है और फिर खातून है, उस पर जूता फेंकना, एक मर्द की जानिब से खातून को जूता मारना, मतलब ऐसे मर्द को वैसे ही मेरा ख्याल है कि मारे शर्म के डूब मरना चाहिए।
कि खातून है उसको जूता मार रहे हैं आप। यार आपके घर में कोई बहन बेटी मां नहीं है, खातून की ये तौकीर है, खातून की इज्जत है। जरा थोड़ी देर के लिए जरा पॉलिटिकल डिफरेंसेस को साइड पे रख देना। एक खातून है, नो मैटर व्हाट जनाब, वो मोअज़्ज़िज़ रुकन सूबाई असम्बली भी है, वो ईवान के अंदर मौजूद है, वो प्रोटेस्ट कर रही है, वो अपने लोगों को बता रही है, अपने अपोनेंट्स को बता रही है। आप मेहमानों की गैलरी में मौजूद है, मेहमानों की गैलरी में मौजूद ऐसे मेहमानों को तो हाथ पकड़ के फौरी तौर पर निकाल देना चाहिए और उसका आईडी कार्ड पकड़ के ना उसको बैन कर देना चाहिए फ्यूचर के लिए, कि ऐसे बंदे की तो, जिसको पता ही नहीं कि सैंक्टिटी ऑफ द हाउस क्या होती है, वहां जहां अरकान असेंबली मौजूद होते हैं उसकी सैंक्टिटी क्या है, वो ईवान की सैंक्टिटी को नहीं समझता। जूता उछाल दिया, और जूता नहीं, उसके बाद लोटा मारा गया। मतलब हाउ अनजस्टिफाइड इज दिस। मेरे लिए तो वो कोई खुशगवार मंजर नहीं था और इसने मुझे मजबूर किया कि मैं आपके सामने आऊं। अब सोबिया शाहिद खान साहिबा, इनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से होता है या किसी और जमात से होता है, नो मैटर व्हाट जी, पॉलिटिकल डिफरेंसेस असाइड, ये नहीं होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था। दिस इज वेरी मच अनजस्टिफाइड। मैं जरा वो वीडियो आपके सामने रखना चाहता हूं जिसके अंदर ये सब कुछ हुआ है। लीजिए जनाब, ये वीडियो आपने देखी है और इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि वो गोल गोल घूम रही थी घड़ी उठा के, उसके बाद जूता आया, उसके बाद लोटा आया और उसके बाद खातून रुकन सूबाई असम्बली ने उस जूते को उठाया और लग ये रहा है कि उस जूते के साये में अरकान असेंबली आ रहे हैं और फिर उनको टीज किया जा रहा है। खैर, ये जो कुछ हुआ इंतहाई नाखुशगवार था। अगला जो इंपॉर्टेंट मामला है वो ये कि मूडीज आपको पता है कि इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग्स एजेंसीज जो है उनमें टॉप 3 क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज में आती है। फिच भी है, मूडीज भी है। मूडीज की तरफ से पाकिस्तान की जो क्रेडिट रेटिंग है उसको तो बरकरार रखा गया है, यानी CAAA3 रखा गया है, लेकिन जो लिक्विडिटी क्राइसिस है उसकी तरफ इशारा किया गया है और जो एक्सटर्नल पेमेंट्स या एक्सटर्नल डेट क्राइसिस है उसकी तरफ इशारा किया गया है। और ये बताया गया है कि जो वीक कोलिशन गवर्नमेंट बन रही है और इंतखाबात के अंदर जो धांधली हुई है, जो मैसिव रिगिंग हुई है, उसकी वजह से जो गवर्नमेंट बन रही है उसको इकोनॉमिक फ्रंट पे बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, फैसला साजी का फुकदान होगा, डिसीजन मेकिंग ठीक नहीं होगी, जिसकी वजह से पाकिस्तान की मईशत को खतरात लाक होंगे, लिक्विडिटी क्राइसिस भी होगा और एक्सटर्नल डेट पेमेंट क्राइसिस भी होगा, जो इंतहाई इंपॉर्टेंट है। और अगर ये होता है तो यकीनन फिर ये जो हुकूमत वादे कर रही है ना, और ये स्टेबिलिटी की बात कर रही है कि इंतखाबात होंगे, स्टेबिलिटी आ जाएगी, इस्तेहकाम, और ये वो सब कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जहां पर अब इंटरनेशनल कम्युनिटी ने ये बात करना शुरू कर दिया कि मुल्क में इंतखाबात रिग्ड थे, वहीं जो हमारी हुक्मरान जमातें हैं उनकी ऑडियोज लीक हो रही है। कल एक ऑडियो लीक हुई थी मुस्तफा कमाल की, आज कामरान टिसौरी की ऑडियो लीक हो गई है और उसके अंदर भी कुछ ऐसी बातें की जा रही हैं। वो पीपल्स पार्टी को कह रहे हैं कि उन्होंने इतनी सीटें चुराई हैं, उनको जाली सीटें दी गई हैं। पीपल्स पार्टी उनको कह रही है कि आपको जाली मैंडेट दिया गया है। यानी हुकूमत में ही फूट पड़ गई है और एक दूसरे को हुकूमत साजी से पहले ही जाली करार दे रहे हैं और सबको पता है कि ये वोटें किसको कितनी पड़ी हैं और किसको कितनी सीटें जाली अंदाज में दी गई हैं, नवाजा गया है। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट साइड ऑफ द पिक्चर। अच्छा, उसके बाद जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेश हो गए, कुफर टूटा खुदा खुदा करके, क्योंकि ये जाने का नाम नहीं ले रहे थे इस्लामाबाद हाईकोर्ट में, तो बखैर भरकैफ चले गए, इनकी बड़ी मेहरबानी। और वहां जाके यूं लगता है कि जबरी गुमशुदगी करने वालों का इन्होंने दिफा किया है कि जो लोग जबरी गुमशुदगी कर रहे हैं, ये रियासत की तरफ से ऐसा हो रहा है तो वो जस्टिफाइड एक्ट है। और वो कहते हैं कि जो मिसिंग पर्सन है वो रियासत के साथ ताउन नहीं करते हैं, यानी मिसिंग पर्सन की जो लवाहिकीन है वो ठीक डिटेल्स नहीं बताते हैं। और उसमें जब अदालत ने उनसे इस्तफसार किया और पूछा कि भाई ये जो मामलात है और सीटीडी और ये सब मामला है, आप इस हवाले से क्यों इन्फॉर्म नहीं करते, और फिर कमेटी बन जाती है और कमेटी निकलती नहीं है, तो अनवारुल हक काकड़ साहब के पास कोई जवाब नहीं था। जब ईवान से बाहर आए तो मतीउल्लाह जान साहब ने सवाल किया कि भाई आपने आज जबरी गुमशुदगियों का दिफा किया है अदालत के अंदर, तो उस पर ये खासे सीखपा हो गए, आग बगुला हो गए। और फिर आपको पता है कि जब इस तरह का गुस्सा होता है, काकड़ साहब को पहले भी हमने देखा है, तो फिर सहाफियों को जर्नलिज्म सिखाना शुरू कर देते हैं। वो बहुत से ऐसे मैंने देखे हैं पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो जर्नलिज्म से जिनका दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है, लेकिन आके वो ट्रेनिंग ऐसे देते हैं कि जैसे वो किसी मास कम्युनिकेशन के इंस्टीट्यूट में एचओडी या डीन लगे हुए हैं। तो यही काकड़ साहब का है। काकड़ साहब ही पोज हिमसेल्फ टू बी अ वेरी लिटरेट कम्युनिकेशन के बेताज बादशाह और सारा कुछ है, लेकिन आज अदालत में ना तो उनके पास जवाब था, और आज ये भी तय हो गया कि बलोचिस्तान के हुकूक के नाम के ऊपर बलोचिस्तान से चीफ मिनिस्टर लाने से, बलोचिस्तान से प्राइम मिनिस्टर लाने से, बलोचिस्तान में वफाक से किसी को ये कह के लाने से कि भी बलोचिस्तान के लोगों की महरूमी खत्म हो जाएगी, एहसास खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ होने का नहीं है। क्योंकि जिनको लाया जाता है वो खास कम्युनिटी की तरफ से आते हैं, उनकी तरफ से बैक्ड होते हैं और स्पॉन्सर्ड होते हैं और पावर्ड होते हैं, इसलिए बलोचिस्तान के लोगों को ये ढकोसला देने की जरूरत कोई नहीं है। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो कौमी असम्बली के अंदर जो मेंबराने कौमी असम्बली है उनकी रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू हो गया है और ये रजिस्ट्रेशन हो रही है रजिस्टर के अंदर, और कल जो है लाइकली हल्फ भी उठाया जाएगा
लेकिन उससे पहले आज ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास भी हो रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इस इजलास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नहीं सुनी जा रही। बैरिस्टर अली जफर साहब ये कह रहे हैं कि आप उनको नशिस्तें देना चाहते हैं, आप दे दे, लेकिन एक प्रेसिडेंट सेट कर दे, एटलीस्ट कुछ बता दे डिटेल के इन बेसिस के ऊपर दी, ताकि फ्यूचर के अंदर भी जो है वो मामला जो है वो क्लियर हो सके। और फिर अगर जाहिर है सुपीरियर फॉरम में जाना है, अदालत में जाना है, तो कुछ पता तो हो ना कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये ग्राउंड बना के गया था और इस बेसिस के ऊपर उन्होंने हमसे हमारी नशिस्तें छीनी है। तो लाइकली आज जो सदर साहब और स्पीकर साहब और खासतौर पर ईवान वजीर आजम के माबैन नया कट्टा खुलना है, वो भी रात 12 बजे तक काफी इम्कानात है कि 12 बजे तक अगर सदर इजलास नहीं बुलाते तो स्पीकर की तरफ से बुला लिया जाएगा और अल्टीमेटली मामला अदालत में होगा और फिर देखना यह है कि जस्टिस काजी फाइजी साहब क्या करते हैं। तो अब तक की न्यूज मैंने आपके साथ शेयर की है, डेवलपिंग स्टोरीज हैं, डेवलप होती है, मैच्योर होती है, तो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।